हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अपने मैट्रिक्स अप्रोच के बारे में, जिसको यूज़ करके हम लोग मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा मैट्रिक्स अप्रोच है ये मैट्रिक्स के ही फॉर्म में रहेगा और डिटर्मिनेंट निकालने रहेंगे हम लोगों को। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले के बारे में पता ही होगा कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और अगर हम लोग चाहें तो I इज इक्वल्स टू V इंटू आर इनवर्स ये भी लेके चल सकते हैं ना। तो मैट्रिक्स A एक्चुअली इक्वल्स टू मैट्रिक्स V इंटू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स R। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको लिखने का फॉर्म आना चाहिए। तो अगर हमारी मैट्रिक्स हम सपोज करते हैं I1 I2 I3 3/3 की मैट्रिक्स है, तो ये एक्चुअली किसकी इक्वल होगा? R11 R12 R13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, बेस्ट है ये आप ये लिखेंगे, इसको छोड़ ही दीजिएगा, ये मत लिखिएगा, यही लिख दीजिएगा आप। ठीक है, अब हम अगर यही चीज़ को अब हम इम्प्लीमेंट करना है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा के बात किया इसने। अब जैसे यहाँ पे करंट सोर्स लगा दिया और आप कहेंगे कि यहाँ पे तो फिर वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स ये बन सकता है बाय द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। तो हम रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6/7 आएगा ये रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग फिर सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल कैसे हुआ? 6 × 1/6+1 ये हो गया, प्लस यहाँ पे 2 कर देंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये मेरी चेंज होके कितनी हो जाएगी? 7 × 14 और 14 और 6 20/7 ये मेरी वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस की यहाँ पे। अब ये वैल्यू हो गई मेरी रेजिस्टेंस की यहाँ पे, तो ये वोल्टेज भी उसी तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सर्किट को फिर से बना लेते हैं, और एक चीज़ और, जब भी कोई करंट पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस के साथ तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है सीरीज में वोल्टेज के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग इसके बाद जस्ट उसी की डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा करंट है और यहाँ पे जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस आया है वो 20/7 आया है। तो उसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि V इज इक्वल्स टू I इंटू R होता है, तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस सीरीज में मिलेगा और वोल्टेज मिल जाएगा उसी के साथ सीरीज में। तो जो रेजिस्टेंस है मेरा वो 20/7 है, और जो मेरा जो वोल्टेज आया है वो 5 × 20/7 दैट इज इक्वल्स टू 100/7। और ये रेजिस्टेंस को भी अगर आप पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9 एंड 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधा 9/6 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आप 10 सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया है, ओम होगा, और ये 10 वोल्ट्स है। ठीक है, अब ये तो सर्किट आपको समझ में आ गया कहाँ से आया ये। अब क्या करना है, अच्छा बीच में एक और है 5 ओम्स। अब इसमें क्या करना है, आपको लूप ले लेना है। ये I1 हो गया और ये I2 करंट हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, जब हमारी ये दो करंट आ गई तो हमें सिंपली वो वाला मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है I1 I2। अब यहाँ पे हालांकि 2/2 का फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे 3/3 का केस नहीं है, तो बस 2/2 बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे 10 है 1 में, और सेकंड में कितना है 100/7। ध्यान देना है 1 2 का, और मल्टीप्लाई में क्या है R11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R11? तो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट लूप इज द R11। उसी तरह टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड लूप इज द R22, एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड लूप इफ अगर होती यहाँ पे तो वो होती मेरी R33। बट यहाँ पे 1 2 ही है तो 1 2 कंसिडर करेंगे, तो R11 की वैल्यू हो जाएगी 10 + 5 दैट इज 15, और R22 की वैल्यू हो जाएगी एडिशन ऑफ ऑल दीज 3। तो एडिशन इसका कितना आएगा 5 + 9/6 + 20/7। हालांकि मैंने किया नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। सॉरी, ये तो R22 की वैल्यू है ना, तो ये कहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी 5 + 9/6 + 20/7 है ना। ये R22 की वैल्यू हो गई, R11 हो गया, R22 हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे R21 के बारे में। तो R21 इज रिटन विथ अ नेगेटिव साइन,
है ना, इट इज रिटन ऑलवेज विद अ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन रहेगी और R21 होता है क्या, 1 और 2 के बीच में जो कॉमन है, जैसे 5 तो यहाँ पे -5 और यहाँ पे -5, क्योंकि R12 और R21 इज इक्वल्स टू सेम, दोनों सेम है। और R31 अगर यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे R31 की वैल्यू क्या होती, कॉमन बिटवीन 1 एंड 3, R32 की वैल्यू कॉमन बिटवीन 3 एंड 2 और विद अ साइन ऑफ नेगेटिव। तो ये मेरा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ गलत लिख दिया है शायद, मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये यहाँ पे होगा ये चीज़ 10 और यहाँ पे जो एक्चुअली होगा दिस इज इक्वल्स टू, ये चीज़ काट दीजिए, ये v की वैल्यू है ना और i की वैल्यू तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी ना, I1 एंड I2, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था, या फिर मैं यहाँ इन्वर्स भी लगा देता तो काम हो जाता, पर अभी ये सही है क्योंकि ये देखिए v1 ये फॉर्म है v और i इंटू आर ये फॉर्म है, मैंने v इंटू आर कर दिया था, बेसिकली v इज इक्वल्स टू i इंटू आर होता है, तो यहाँ पे मेरा v है और यहाँ पे मेरा i इंटू आर है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, d इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ये ले लीजिए 15 -5 और यहाँ पे क्या है 5 + 9/6 + 20/7, इसको जो भी सॉल्व करके ये आएगा वो आएगा। और उसके बाद मेरा d1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे d1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो फर्स्ट वाली जो मेरी रो है उसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, वोल्टेज से 100/7, और बाकी ये जो वैल्यूज़ है इसको एज इट इज़ उतार दीजिए, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको, उसी तरह d2 को भी एज इट इज़ रिप्लेस कर दीजिए। तो d2 की जगह पे क्या हो जाएगा 15 -5, सॉरी हाँ 15 -5 और इसकी जगह पे 10 और 100/7। अब देखिए I1 का फॉर्मूला क्या होता है, I1 ये जो भी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी, I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी d1/d और I2 की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी d2/d, और डिटरमिनेंट सॉल्व करने आपको आती ही होगी। तो यही था मेरा मैट्रिक्स अप्रोच में मेश एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।